जय गौ माता, जय गोपाल। कामधेनु गौशाला यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात के अंदर। यहाँ पर जानकारी का समुद्र है। अलग अलग चीज़ों के ऊपर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास दिन कम है और जानकारी लेना अभी बहुत बाकी है। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ एक हर्बल गार्डन है, उसके अंदर मेरे साथ खड़े हुए हैं डॉक्टर हरि कुमार जी, जो कि इस चीज़ के विशेषज्ञ हैं। आपके घर में जब गाय बीमार हो जाती है तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं, एलोपैथिक दवाइयों को लेते हैं, महंगी भी पड़ती हैं। लेकिन हमें आज ये जानना है इस वीडियो के अंदर कि हमारे जो परंपरागत उपचार हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में आयुर्वेदा जो बेस है उनको हम पशुपालन में भी जोड़ सकते हैं। इसे इथनो वेटनरी प्रैक्टिसेस कहा जाता है। तो डॉक्टर हरि कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर, और कृपया आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम सवाल करते हैं आपसे। धन्यवाद स्वामी जी। मेरा नाम डॉक्टर हरि कुमार हूँ और मैं वेटनरी डॉक्टर ही हूँ। मैं 10 साल डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ केरला में काम किया हूँ और उसके बाद 2002 से मैं NDDB में काम कर रहा हूँ और मैं अभी डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफ एनिमल हेल्थ ग्रुप का। और ये जो परंपरागत चिकित्सा रीति है और एथनो वेटनरी मेडिसिन है, हमने ये नहीं कि हमने ये बनाया है। एक्चुअली ये तो तमिलनाडु वेटनरी यूनिवर्सिटी और ट्रांस डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी जो है बेंगलुरु में, डॉक्टर पुण्यमूर्ति सर हैं, डॉक्टर बालाकृष्णन, सो इन्हीं लोगों का देन है। हमने क्या है कि इसको ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया है पूरे देश में, पूरे कंट्री में, हर एक भाषाओं में ये सब जो रीति है और जो प्रिपरेशंस है, इसमें फॉर्मुलेशंस जो है बहुत सरल सा है। मीन्स जो घरेलू पदार्थों से ही बनते हैं मैक्सिमम। इधर उधर 3-4 जड़ी बूटियाँ आपको चाहिए, मान लो एलोवेरा चाहिए होंगे, तुलसी चाहिए होंगी, पर ज़्यादा से ज़्यादा जो घर में जो उपलब्ध चीज़ें से ही ये बनते हैं, तो किसानों को भी लाभदायक है जी। जो आपके घर में हल्दी है, एलोवेरा है, या कुछ भी जड़ी बूटियां आप अपने बरामदे में लगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एलोपैथी का रिज़ल्ट जो होता है वो इंस्टेंट होता है, तो ये जो पद्धति है इसे आप उसके साथ कंपैरिजन कैसे करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा मेन सवाल होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? ये एलोपैथी में सही है, आपको इंस्टेंट वो डिफरेंस दिखता है, पर इसमें भी इतना तो कम नहीं है। मान लो आप जो मेस्टाइटिस के एग्जाम्पल आप अगर हम लो, तो मेस्टाइटिस में आप एलोपैथी दे दो तो भी आपको 3 दिन तो लगता ही है। सिमिलरली इसमें 3 दिन में आपको फ़र्क मिलेगा ही। क्या बात। तो इतना फ़र्क तो नहीं है कि एलोपैथी में तुरंत आपको मिले और इसमें नहीं मिले। इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। और शायद हमने जो पूरे देश में जो देखा है, ऑलमोस्ट हमारे पास मोर देन 2 लाख डाटा ऐसे ही है, जहाँ पे वो मोर देन 80% क्योर रेट मिल रहा है मेस्टाइटिस में ही। क्या बात। ये बड़ी एक हैरान करने वाली बात है कि इनके पास 2 लाख ट्रीटमेंट का डाटा है, जिसमें थनैला रोग जिसे बोलते हैं, जिसमें गाय के थन सूज जाते हैं और दूध भी कम हो जाता है और कई बार थन भी ख़त्म हो जाता है। बड़ा घातक रोग है ज़्यादा दूध देने वाली गायों के लिए। तो उसमें 80% जो है इनको सक्सेस रेट मिला है, उनको सफल प्रयोग हुआ है इनकी दवाइयों का। तो डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐसे रोग जो कि आते हैं गायों के अंदर, उनको बता सकते हैं कि कौन कौन से रोग हैं जिनमें ये पद्धति बहुत सहायक है? हमारी जो लिस्ट में है ऑलमोस्ट 30 ऐसे रोग हैं जो कॉमनली दिखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स जो हम बोलते हैं, जैसे डायरिया है, दस्त है, फीवर है, या ये थनैला ने बोला ही है, फिर ये जो गाभिन ना होना, रिपीट ब्रीडिंग, वो एक बड़ी इश्यू है ना। एनीस्ट्रम, जहाँ पे मान लो जो हीट का जो साइंस दिखता ही नहीं है। फिर जो ब्लड इन मिल्क है, जैसे जो थन के ऊपर जैसे वॉट आते हैं ना, वॉट्स आते हैं,
खिलने के लिए, एक्टोपैरासाइट्स के लिए। तो ऐसे अनेक जो साधारण बीमारियां हैं जो घरेलू पदार्थों से ही हम इसका हल कर सकते हैं। तो उसका एक बुक भी है अच्छा जो जिसमें हम पूरा दिया हुआ है और उसमें वो वीडियो भी है। जी अब जी, ये एक बुक है मेरे हाथ के अंदर, जिसमें इन्होंने प्रमुख जो रोग हैं जो गायों में आते हैं या पशुओं में, दूसरे पशुओं में आते हैं, उनके उपचार के लिए, तो ये बुक में सारी डिटेल दी गई है। हम भी आज इस बुक को लेके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बुक उन किसानों तक कैसे पहुँचे, या कोई ऐसा तरीका बताइए इंटरनेट के ज़रिए कि वो घर बैठे इस बुक को पढ़ सकें? हाँ, वो भी कर सकते हैं। हमारा एक साइट है NDDB डायरी नॉलेज पोर्टल। NDDB डेयरी नॉलेज पोर्टल, ठीक है। उसके अंदर इसका सॉफ्ट कॉपीज़ तो है ही। क्या बात तो कोई भी मान लो 12 लैंग्वेज में जो है, 12 लैंग्वेज में ये बुकलेट उपलब्ध है। और जो भी किसान किसी भी भाषा में वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। और वीडियोस भी, अगर उसमें QR कोड भी दिया हुआ है, वो स्कैन करेगा तो वो उसी भाषा में वो वीडियो भी उसको देख सकते हैं। और जहाँ पे उसमें कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, सब कुछ बताया हुआ है। कितनी आसान कर दिया है NDDB ने ये चीज़ कि आप घर बैठे भी इन सब उपचारों को देख सकते हैं और उन्हें अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। और ये बुक आप मंगवा भी सकते हैं इनके साथ। और मैं तो कहता हूँ कि आप NDDB आइए आनंद के अंदर, यहाँ पर बहुत सी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। और कोरोना के कारण थोड़ा समय बंद रहा, लेकिन अभी से फिर खुल गया है, तो बहुत कुछ जानने लायक है। हम पशुपालन कर रहे हैं, लेकिन उसमें कई चीज़ें हैं जिसके अभाव में, जिनकी जानकारी ना होने के कारण हमें नुकसान हो जाते हैं, गौ पालक को नुकसान होता है। वो चीज़ ना हो, प्रिकॉशनरी ये चीज़ों की प्रैक्टिसेस हमारे अंदर हो, ताकि हमारे घर में जो गाय है या बच्चे हैं छोटे छोटे, वो तंदुरुस्त रहें। डॉक्टर साहब, और आप किसानों को, जो गौपालक हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं अपनी ओर से इस प्रैक्टिसेस के बारे में? ये है कि पहले जो विश्वास बनाना चाहिए, क्योंकि वेटनेरियंस जैसे मैं वेटनेरियन ही हूँ। पहले मुझे भी थोड़ा डाउट था कि ये काम करेगा कि नहीं, है ना। तो जब अपनाया, देखा कि उसका असर है, तब विश्वास हुआ। तो पहले आप एक बार तो आजमा के देख लीजिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो फिर आप इसका प्रचार कर लीजिए और बाकी लोगों को बता दीजिए। बिल्कुल। तो वो है एक। और सिर्फ एक तो ये है। दूसरा है, जो भी चीज़ें किसान के लिए अगर सस्टेनेबल होना चाहिए तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। मान लो उसका जो कॉस्ट है वो किसान अफोर्ड कर, दे शुड बी एबल टू अफोर्ड इट। जैसे मैस्टाइटिस एग्जाम्पल ले लीजिए। एक मैस्टाइटिस, अगर आप एलोपैथी दवा अगर करने जा रहे हो तो दवा के हिसाब से आपको मिनिमम 2000 से शुरू होकर शायद उससे भी ज़्यादा, कई फार्मर्स जब हम गए थे, 1 महीने से इलाज कर रहा है, 10,000 रुपये तक उसका खर्चा। बिल्कुल। तो उसके बगैर अगर आप एलोवेरा या जो हमारा जो कॉम्बिनेशन है तो देख लीजिए, तो आपको कितना आएगा, 100 रुपये से ज़्यादा तो आएगा ही नहीं। अगर, क्योंकि 2 कॉम्बिनेशन से, अगर तेल बेस्ड होगा या पानी बेस्ड भी हो सकता है। अगर पानी बेस्ड आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ कॉस्ट ही नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, वैसे तो उपचार बहुत ज़्यादा होंगे। मान लीजिए कि हमारे घर में कोई गाय खड़ी है जिसको थनैला रोग है, उसमें आप क्या क्या डालते हैं, ताकि एक जस्ट फॉर एग्जांपल लोगों को पता लग जाए कि ये क्या चीज़ डालते हैं आप? थनैला में आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है एलोवेरा। बाकी जो है हल्दी की पाउडर तो घर में तो है ही। फिर चूना, मान लो पान की दुकान में या कहीं भी जाओ आपको चूना तो मिल ही जाएगा। तो ये 3 चीज़ें ही हैं जो ज़रूरत है उसमें। अच्छा। और आप पानी में बना सकते हैं या तेल में भी बना सकते हैं। अगर कैसे बनाना है? ये तो अगर 1 दिन का उपचार, मान लो आपको 3-4 दिन अगर करना है, 3-4 दिन में उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही। तो 1 दिन में आपको 150 ग्राम एलोवेरा की पत्ती चाहिए, 150 ग्राम। फिर आपको 50 ग्राम हल्दी के पाउडर चाहिए और 15 ग्राम चूना की पाउडर चाहिए। इन तीनों को मिक्स मिक्स करके पूरा पेस्ट करवाना है। वो पेस्ट क्या है कि वो जब पेस्ट
होता है ना, वो पूरा लाल कलर के हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो वो कलर तो आना ही चाहिए। वो कलर आने से। हाँ, तो वो लाल कलर का जो होते हैं, तो उसमें से थोड़ा लेके, एक मुट्ठी भर लेके फिर उसमें पानी मिलाना है। अगर पानी मिला रहा है तो पानी मिलाना है और उसको बिल्कुल पतला करना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स वो है। ये कहीं कहीं लोग ऐसे ही लेप जैसे लगाते, तो उसका असर होता नहीं। जी। तो पूरा पानी जैसे होना चाहिए और फिर वो थन से पूरा दूध निकाल के, पूरा दूध निकालना है, वो भी बहुत ज़रूरी स्टेप्स है। और फिर ये पूरे थन के ऊपर, सिर्फ वो एक ही थन के ऊपर नहीं, पूरे थन के ऊपर लगाना है। ठीक है। और दिन में मिनिमम 5-6 बार लगाना है। 10 बार हम बोलते हैं, ताकि किसान 5-6 बार एटलीस्ट लगाए। तो लगा वो के पानी फिर धोना है उसे? कुछ नहीं करने का। अच्छा, फिर लगा देना है। फिर लगाने के टाइम पे फिर दूध पूरे निकाल के फिर लगाना है। तो इसका असर रहेगा बिल्कुल? असर बिल्कुल रहेगा। क्या क्या सिम्टम आएंगे असर के भी? मीन्स आपको क्या कि पहले जो थनैला के सिम्टम्स आपको पता ही है कि वो दूध के कलर चेंज होता है, थन में वो पूरा फूल जाता है, दर्द होता है, ये सब धीरे धीरे ठीक होने लगता है और दूध का कलर नॉर्मल हो जाता है। तीसरे दिन या 5वें दिन मैक्सिमम पूरा नॉर्मल ही हो जाता है। क्या बात। हरि कुमार जी ने थनैला रोग का उपचार हमें समझाया कि हल्दी चाहिए, चूना चाहिए और एलोवेरा चाहिए। ये तीनों चीज़ें बहुत ही सिंपली मिल जाती हैं, घर में उगाई भी जा सकती हैं। एलोवेरा तो हम गमले में भी लगा सकते हैं। ऐसे बहुत से उपचार हैं जो कि इस इथनो वेटनरी सर्विसेज के अंदर आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा। अगर आप ये प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं तो इन्हें करना शुरू करें। हम तो कर रहे थे, लेकिन आज और अच्छे ढंग से इसको करेंगे अपनी गौशाला के अंदर। आपके कोई सवाल होंगे इस विषय को लेकर तो आप कमेंट करिएगा। बाकी आप एनडीडी में डॉक्टर साहब से आके मिल सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे कामधेनु गौशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका भी, आपने इतनी जानकारी दी हमें। आप सबका धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।